हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि। सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोजन गैस का प्रतीक क्या होता है। हाइड्रोजन गैस को H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो है परमाणु भार, इसका परमाणु भार होता है 1.008 और इसका अणु भार होता है 2.016। अणु सूत्र, इसका अणु सूत्र H2 होता है और संयोजकता इसका 1 होता है और परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए उसमें क्या क्या हमको सामग्री यूज करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमें एक वुल्फ यानी बोतल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थीसिल कीप लेंगे, थीसिल कीप, फिर कांच की निकास नली, हो जाएगा। फिर द्रोणिका, गैस जार, जस्ते के टुकड़े लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम उसके बनाने की विधि, मतलब जो हाइड्रोजन गैस है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो उसके लिए हम लोग को पता होगा। अभी हमने जस्ता मतलब Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनता है ZnSO4 प्लस H2 हो गया। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। इसके लिए सबसे पहले हम अभी क्या लिखे हैं, बोतल। एक बोतल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके मुख पे एक थीसिल कीप रखते हैं, और दूसरे साइड निकास नली लगाते हैं। इसमें कुछ जल और जस्ता रखते हैं, ठीक। ये हमारा क्या है, बोतल, और ये थीसिल कीप, और ये जो है निकास नली है, निकास नली। अब हम लोग एक द्रोणिका लेते हैं, जो जल से भरी एक द्रोणिका लेंगे और उसमें हम लोग एक गैस जार रखेंगे। गैस जार, ठीक है। और निकास नली का जो है दूसरा सिरा हम जल से भरी द्रोणिका से होते हुए गैस जार में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, गैस जार में। ये हमारा है गैस जार, और ये यहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये क्या है, द्रोणिका, जल से भरी। अब हम लोग ये तो इसकी संरचना देख लिए
कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब इसकी विधि देखते हैं। विधि में सर्वप्रथम हम लोग ये जो थीसिल कीप है, थीसिल कीप की मदद से H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को जब थीसिल कीप की सहायता से बोतल में भरा जाता है तो जल और सल्फ्यूरिक अम्ल, अब यहाँ पे हम बताएं ना, जल और सल्फ्यूरिक अम्ल जब क्रिया करेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है जो निकास नली से होते हुए जल से भरी द्रोणिका में जाती है और वहाँ से गैस जार उसे ऑब्जर्व करता है और जो जल रहता है इस जल को गैस जार नीचे भेजता है और हाइड्रोजन गैस ऊपर जाते हुए हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब जानते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण क्या है? हाइड्रोजन गैस जो पहला है हमारा, वो न रंगहीन होता है, न गंधहीन होता है और न ही स्वादहीन होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा जो है वो है, ये जो हाइड्रोजन गैस है जल में बहुत कम मात्रा में घुलनशील होता है। हाइड्रोजन गैस जल में बहुत कम मात्रा में घुलनशील होता है। और तीसरा जानेंगे इसका भौतिक गुण हम लोग, ये स्वयं जलती है परंतु ये किसी को जलने में सहायक नहीं करती है। यह स्वयं जलती है परंतु जलने में सहायक नहीं होती है। सहायक नहीं होती है। अब जानते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में। इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा, अगर हम लोग सल्फर से अभिक्रिया कराते हैं, सल्फर से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन का करा रहे हैं तो हाइड्रोजन का H2 हो गया, प्लस सल्फर को S से प्रेजेंट करते हैं, मिलकर हमारा बनेगा H2S। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा, अगर धातुओं से अभिक्रिया कराएंगे, धातुएं जो होती हैं, धातुओं से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? हाइड्रोडाइड बनता है। जैसे धातु में मान लीजिए हम ले रहे हैं सोडियम प्लस H2, इसको बराबर करेंगे तो NaH ये होगा। ठीक है, अब इसका परीक्षण, इसका रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग, रिजल्ट क्या होता है इसका। इसका परीक्षण हो जाएगा, मान लेते हैं जैसे ऑक्सीजन में है, नीली लौ के साथ ये जलेगा। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करेंगे तो ये नीली लौ के साथ जलेगा। ऑक्सीजन के साथ किस तरह से जलेगा? नीली लौ के साथ। ठीक है, और दूसरा जो है, जब हम हाइड्रोजन तथा जल का मिश्रण करेंगे, क्या करेंगे? मिश्रण। जब हाइड्रोजन और जल का मिश्रण करते हैं तो वो एक तेज आवाज के साथ जलता है, तीव्र ध्वनि के साथ
जलता है। अब हम जान लेते हैं इसका उपयोग। उपयोग में हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस जो है हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त करने के लिए करते हैं। हैबर विधि, हैबर विधि से क्या बना जाता है? अमोनिया प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा है वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी बनाने में। और तीसरा हो जाएगा अपचायक के रूप में इसका यूज किया जाता है, अपचायक के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार हम दोबारा रिपीट कर देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। पहले हाइड्रोजन गैस पढ़े, फिर उसके प्रतीक के बारे में पढ़े, उसका अणु भार, परमाणु भार क्या होता है, जो सामग्री कौन कौन सी यूज होती है, ठीक है, और उसकी प्रयोगशाला विधि देखे हम लोग, उसके भौतिक और रासायनिक गुण, उसके परीक्षण भी देखे और उसका यूज कहाँ कहाँ किए। थैंक यू।